तो हेलो मेरे साथियों, होप करता हूँ मेरे सभी साथी एकदम अच्छे होंगे। तो मेरे भाई आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10 प्रश्नावली 3.3 मैथ जो कि ठीक है। मेरे भाई इससे पीछे वाली ओवरऑल सारी प्रश्नावली मैंने एकदम वन शॉट में क्लियर करा रखी हैं। जाइए जाके देखिए। और अब आ चुके हैं हम प्रश्नावली 3.3 पर, ठीक है। अगर आप ओल्ड बुक में हो तो यही प्रश्नावली 3.4 हो जाएगी, कोई कंफ्यूजन नहीं। मेरे भाई ये है इसके पहले 4 क्वेश्चन, पहले इनको सॉल्व करेंगे, इसके बाद क्वेश्चन बाई क्वेश्चन आगे भी सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। वन शॉट वीडियो में आपको सॉल्यूशन मिलेगा मेरे भाई, बस आप इन्हें देखते रहिए। पिछली वीडियो मेरे भाई, पिछली जो प्रश्नावली लिख ली है उसमें हमने प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और अब हम इन क्वेश्चनों को करने वाले हैं मेरे भाई विलोपन विधि से, ठीक है। अगर आपने प्रतिस्थापन विधि सीख रखी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सीखी तो पिछली वीडियो मेरी जाके देखें। और मेरे भाई अगर आपको विलोपन विधि बिल्कुल नहीं आती, ठीक है, तो मैं इन क्वेश्चनों को बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा। अगर आपको आती है तो तुम फटाफट कर दोगे, वरना तो आपको मैं इनमें बेसिक से बताऊंगा, ठीक है, बिल्कुल आसान भाषा में, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर, जो कि मेरे भाई पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा, चौथा, ऐसे ही क्वेश्चन करते करते हम आगे करते रहेंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पर, ठीक। तो दोस्तों ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। इसको हम करते हैं बहुत इजी वे में, ठीक है। बस मैं आपको जो जो बात बताऊंगा उनको अपने दिमाग में सेट कर लेना, उसके बाद मेरे पे छोड़ दो, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। जैसा कि मेरे भाई आपको पता होना चाहिए, समीकरण सॉल्व करने के लिए दो समीकरण होते हैं। तो हमको मेरे भाई पहला समीकरण तो दे रखा है ये, ठीक है, एक्स प्लस 5y बराबर, एक्स प्लस वाई बराबर 5। और दूसरा समीकरण दे रखा है मेरे भाई कि 2x माइनस के 3y बराबर 4, ठीक है। तो हमारा ये रहा हमारा पहला समीकरण, और ये रहा हमारा दूसरा समीकरण, ठीक है। अब हम इसे विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे मेरे भाई, आपको प्रतिस्थापन विधि आती होगी। अब हम करेंगे इन्हें विलोपन विधि से सॉल्व, ठीक है। और उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको पहला समीकरण ये रहा और दूसरा समीकरण ये रहा, एक दूसरा हमारा 2x माइनस 3y बराबर के 4, ठीक है। एक मिनट हम अलग ही लिख देते हैं, ठीक है। पहला समीकरण मेरे भाई ये रहा हमारा x प्लस के y बराबर के 5, दूसरा ये रहा 2x माइनस के 3y बराबर के 4, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक। अब हमको पहला समीकरण दूसरा समीकरण आपके सामने है, ठीक है। विलोपन विधि से हम कैसे करते हैं मेरे भाई, आपको जो एक साइड तो ये है, ठीक है, पहली साइड, दूसरी साइड ये है, ठीक है, बराबर इधर को कोई जरूरत नहीं, ठीक है। पहली साइड x वाली होती है और दूसरी साइड बराबर y वाली होती है, ठीक है। हमको बस कैसे भी करके कोई एक साइड, समझ रहे हो, या तो x की या y की, कैसी भी करके कोई एक साइड हमको बराबर करनी पड़ती है। हमको साफ साफ पता है कि यहाँ पे 2x है, हम यहाँ पे 2x कर सकते हैं, लेकिन यहाँ x है, यहाँ पे हम खाली x नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमको जो है हमको 2x, अब मैंने क्या बोला, एक साइड हमारी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, और इन समीकरण में किसी में भी साइड बराबर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे खाली x, यहाँ खाली y, यहाँ पे 2x, यहाँ 3y, ठीक है। अगर हमको x की साइड बराबर करनी पड़ेगी तो मेरे भाई यहाँ पे हमको 2 की गुणा करनी पड़ेगी सारे समीकरण में, ठीक है। तो वो हमारी x के बराबर हो जाएगी, समझ रहे हो। अगर हमको y के बराबर y करनी है तो हमको यहाँ 3 की गुणा करनी पड़ेगी, तो इसमें भी करनी पड़ेगी, इसमें भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो गुणा करके हम साइड को बराबर करते हैं, राइट। अब हमको जोड़ना या घटाना, ठीक है, पहले समझ लें बस थोड़ा सा। अगर मेरे भाई आपके सामने जैसे कि ये आगे चिन्ह किसका है, प्लस का, ये भी प्लस का, तो दोनों प्लस प्लस के हैं। अगर मेरे भाई अगर दोनों प्लस प्लस के आए तो हमको वो समीकरण जो है घटाना पड़ता है, ठीक है, ठीक। अब मेरे भाई अगर हमारा यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस आता, जैसे कि बोले तो दोनों समीकरण में माइनस माइनस आता, तब भी हमको मेरे भाई घटाने पर आता है, ठीक है, घटाने पर, ठीक है। अब मेरे भाई हमको, जब आपको ये पता होगा, अगर हम किसी चीज में से किसी चीज को घटाते हैं तो वह क्या होती है, वो हमारी चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक है, नीचे वह समीकरण के, राइट। तो हमको क्या करना पड़ेगा, और अब एक और, अगर नीचे प्लस माइनस, ठीक है, माइनस हो या प्लस हो या माइनस हो, बात एक ही है।
अब इन अगर ऐसे चिन्ह आए जैसे कि हमारे सामने ये रही, अगर इस साइड को हम देखें तो दोनों प्लस प्लस के, तो ये वाली फील हो रही है कि हमें घटाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो हमको सिंपली यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, पर ठीक है बस अब मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे ज्यादा ट्राई करो कि आपको जोड़ना पड़े। ठीक है, अगर आप जोड़ोगे तो सिंपली आप खाली जोड़ोगे। ठीक है, अगर आपको घटाना पड़ेगा तो आपको नीचे के जो चिन्ह है वो आपको अलग करने पड़ेंगे। अगर प्लस का होगा तो माइनस करने पड़ेंगे, अगर माइनस का होगा तो प्लस करने पड़ेंगे। ठीक है, अब हम समीकरण देखते हैं, हमको ये कंडीशन पता पड़ेगी कि इन इन कंडीशन पे हम इस चीज को करते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने सवाल पर। ठीक, जैसे कि हमको करना है समीकरण 1 को समीकरण 2 के बराबर, तो अगर हम अब देखो अगर हम 2 या x की साइड को बराबर करें तो यहाँ पे 2 की गुणा करनी पड़ेगी। राइट, अगर हम यहाँ पे देखें तो मेरे भाई इसको भी देख लेना। ठीक है, यहाँ माइनस है या प्लस है, अगर हम 3 को बराबर करते हैं तो हमको जोड़ना पड़ेगा खाली समीकरण। ठीक है, तो हम खाली इसको बराबर करते हैं 3 को। ठीक है, तो हमको यहाँ लिखना पड़ेगा समीकरण 2 में सॉरी 1 में 3 की गुणा करने पर। ठीक है, समीकरण नंबर 1 में हम 3 गुणा करेंगे तो यहाँ पे 3 ही करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x, यहाँ पे करेंगे मेरे भाई प्लस के 3y बराबर के 3 पंजे 15। राइट, यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया तो यहाँ पे 2x माइनस के 3y बराबर के 4। ठीक, ये हो गया। राइट, अब मेरे भाई हमको क्या करना पड़ेगा, हमको पता है हमने जो है ये साइड बराबर कर ली, तो अब देखो प्लस माइनस तो हमको क्या करने पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ लिख देंगे जोड़ने पर। ठीक है, हम जोड़ेंगे तो मेरे भाई अब देखो 3 और 2 5x। ठीक है, यहाँ हम जोड़ेंगे तो एक कट गया। ठीक है, प्लस के 3 माइनस के 3 बराबर, यहाँ जोड़ेंगे तो मेरे भाई ये हो गया 19, तो प्रॉपर हमारा x का मान जो आया 19/5 आया। ठीक है, तो ये हमने अपना x का मान निकाल लिया विलोपन विधि से। ठीक है, अब इस x का मान समीकरण नंबर 1 में रखो या 2 में रखो वो आपकी चॉइस है। ठीक है, तो हम x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। ठीक है, या इस वाले में, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो मेरे भाई अब हम x का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, तो समीकरण नंबर 1 है हमारा x प्लस के y बराबर के 5। ठीक है, तो 19/5 यहाँ x की जगह पर रख देंगे प्लस y बराबर के 5। ठीक है, y बराबर 5, ये प्लस का इधर आगे किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 19/5। ठीक है, अब हम सिंपल इसमें घटाएंगे तो भिन्न आपको आनी चाहिए पाँचम 25 माइनस के 19 बट्टे, और यहाँ पे 19 एकन 19। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 5। अब 25 में से 19 गए तो मेरे भाई क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका 6/5। ठीक है, ये आपका y का मान आ गया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, यहाँ से हमने समझ लिया। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा मेरे भाई आपका दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, इसमें जो है समीकरण नंबर 1 है मेरे भाई 3x प्लस 4y बराबर के 10, 2x प्लस 2y बराबर के 2। ठीक है, आपको पहली कंडीशन क्या फॉलो करनी है, आपको देखना है कि कोई संख्या हमारी एक साइड जो है बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो हमको पता है यहाँ 3 है यहाँ पे 2 है नहीं है बराबर। ठीक है, यहाँ पे 4 है यहाँ पे 2 है नहीं है बराबर। ठीक है, तो हमको बराबर करने के लिए मेरे भाई अगर हम इस साइड को बराबर करने चले जाएं, ठीक है, तो हमको यहाँ पे कब बराबर हो सकती है, यहाँ पे मेरे भाई 6 आ जाए और यहाँ पे भी 6 आ जाए, उसके लिए हमको 3 की यहाँ में गुणा करनी पड़ेगी, 2 की इसमें गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप इस साइड को बराबर करें तो मेरे भाई यहाँ पे 4 बुलाने के लिए प्रॉपरली हम 2 की गुणा कर सकते हैं, 2 दूनी 4। ठीक है, हमको समझ में आ गया कि समीकरण नंबर 2 में 2 की गुणा होगी, समीकरण 2 में 2 की गुणा करने पर। ठीक है, तो हमको पहला समीकरण 3x प्लस के 4y बराबर के 10। अब इसमें समीकरण नंबर 2 में मेरे भाई किसकी गुणा करनी पड़ेगी, 2 की। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की करेंगे, 2 दूनी 4x माइनस के 2 दूनी 4y
बराबर के 2 दूनी 4, ठीक है। अब हमको मेरे भाई जब हमने ये साइड बराबर कर लिया तो हमको चिन्ह देख के घटाएं या जोड़ें वो भी हमको देखना पड़ता है, ठीक है। हमारी साइड है ये तो प्लस माइनस, हमको पता है प्लस माइनस में हम जोड़ते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रॉपर जोड़ेंगे, ठीक है। अगर हमारे सेम चिन्ह आते हैं तो हम वहां पे घटाते हैं, वो भी क्वेश्चन आने वाला है, बस वेट कीजिए, ठीक है। तो हमको यहाँ पे जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर, ठीक है, जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे 7x हो जाएगा मेरे भाई, 3 4 7, ठीक है। ये कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 14, ठीक है। यहाँ पे x बराबर 14/7, 7 दूनी 14, तो x का मान मेरे भाई क्या आ जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पे हमने बहुत आसानी से x का मान 2 निकाल लिया, ठीक। अब इस x के मान को हम समीकरण नंबर 1 या 2 में किसी में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण नंबर 1 है मेरे भाई 3x प्लस के 4y बराबर के 10, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा हो जाएगा x के स्थान पे क्या रखना है मेरे भाई 2, तो हमने यहाँ x के स्थान पे 2 रख दिया, प्लस 4y बराबर के 10, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ 4y बराबर के 10, ये 6 उधर जाके पक्षांतर होगा तो माइनस में पहुंच जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा मेरे भाई y बराबर, यहाँ पे बचा 4, ठीक है, और इस नीचे आ गया 4, तो y बराबर आ गया 1, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व यहाँ पे विलोपन विधि से, x का मान 2 और y का मान 1, ठीक है। और मेरे भाई मैं आपको बता दूं दोनों ही विधि एकदम मस्त हैं, बस आपको समझ में आना चाहिए। और हर जगह विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों जगह दोनों विधि हर सवाल में यूज होती है मेरे भाई, तो आपको ये सीखना पड़ेगा। अगर आपने विलोपन और प्रतिस्थापन विधि अच्छे से सीख ली तो मेरे भाई आपको 10th क्लास का आधा मैथ तो वैसे ही क्लियर हो गया, ठीक है। तो हम चलते अपने तीसरे सवाल पर, ठीक। तो ये रहा मेरे भाई आपका तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या है मेरे भाई, इसमें बोल रखा है 3x माइनस 4y माइनस के 4 बराबर 0। तो मेरे भाई पहले तो हमको इसको फॉर्म में लिखना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 3x माइनस के 5y बराबर के, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा +4, ठीक है। समीकरण नंबर 1 बना दिया हमने। अब इसमें क्या बोल रहा है मेरे भाई दूसरे समीकरण में 9x बराबर के 2y प्लस के 7, ठीक है। तो हमको एक तो बात ऐसी है कि जो हमारा x का मान और y का मान बराबर इधर होना चाहिए, और बाकी जो हमारी गिनती होती है वो हमारी इधर होनी चाहिए, ठीक है। तो हम सिंपल इसमें बनाएंगे, तो यहाँ होगा 9x, इधर लेके आएंगे तो प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, और ये 7 जो है उधर ही है, ठीक है। तो समीकरण नंबर 2। तो अब हम इनको मेरे भाई अब हमको जो है इन समीकरण से कोई भी वो जरूरत नहीं है, हमने ये नए समीकरण बना लिए हैं इसी में से तोड़ के, तो हमको ये देखनी है, ठीक है। अब मेरे भाई हमको एक साइड बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, बराबर नहीं है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, बराबर नहीं है, ठीक है। अगर मेरे भाई हम इस साइड को बराबर करें तो 5 तो आ नहीं सकता, यहाँ पे 10 लाना, और यहाँ पे 10 लाने के लिए इसमें 5 की गुणा करनी पड़ेगी, इसमें 2 की, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे आराम से ला सकते हैं 9x है, यहाँ 9x बनाने के लिए इस समीकरण में हमको 3 की गुणा करनी पड़ेगी, तो 9x सिंपली हो जाएगा, ठीक है। तो हम समीकरण 1 में 3 की गुणा करने पर, ठीक है मेरे भाई, हम इस समीकरण नंबर 3 में 3 की गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे 3 ही करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9x, 3 3 9, और 3 पंजे 15y बराबर 3 चौक 12, ठीक है। यहाँ पे सिंपल उतार देंगे ऐसे ही, बराबर के 7, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं मेरे दोस्त, मेरे भाई, ठीक है। अब हमको मेरे भाई हमको देखो जो है हमको यहाँ पे जोड़ना या घटाना पड़ता है, ठीक है। जोड़ना तो सिंपल है, यही जोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मेरे भाई हमने साइड जो है ये बराबर करी है, तो चिन्ह इसके आगे देखे जाएंगे, तो मेरे भाई आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा 9x और नीचे 9x दोनों ही प्लस की वैल्यू है, ठीक है। तो हमारे साफ साफ पता है हमको कंडीशन ये फिल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमको जो है घटाने पर, तो अब हमारे चिन्ह जो होते हैं ना, अगर वो हमारे सेम आ जाते हैं तो हम उस समीकरण को घटाते हैं, तो घटाने पर
आपको ये भी पता होना चाहिए, अगर हम समीकरण को घटाते हैं तो जो नीचे का समीकरण होता है ना उसके चिन्ह चेंज हो जाते हैं घटाने पर, हमेशा किसी भी वस्तु को ले ली, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्लस किया ये माइनस हो जाएगी, ये माइनस किया ये प्लस हो जाएगी, ये प्लस किया ये माइनस हो जाएगी, ठीक है। अपने दिमाग में रखना है कि अब ये वैल्यू माइनस की है, अब ये वैल्यू जो माइनस की थी वो प्लस की बन चुकी है, और जो ये 7 थी ये प्लस की, ये माइनस की बन चुकी है, ठीक है। तो आपको साफ साफ नजर आ होगा, ये कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस का 2 माइनस का 15, तो यहाँ माइनस का 13 बाई बचा, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा मेरे भाई, यहाँ पे आपको 7 माइनस का है और 12 प्लस का है, तो यहाँ पे बचा क्या मेरे भाई 5, ठीक है। यहाँ पे बचा 5, तो बाई बराबर क्या हो जाएगा 5 बट्टे माइनस के 13। बाई का मान आसानी से हमने निकाल लिया, ठीक है। बाई का मान समझ रही हो, जी हाँ, ठीक है। हमने बाई का मान बहुत आसानी से निकाल लिया है। अब हमको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, बाई का मान समीकरण 1 या 2 में किसी में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो हम बाई का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक, बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 है हमारे पास 3x माइनस के 5y बराबर के 4, ठीक है। अब हमको क्या है, बाई के स्थान पर ये रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमको रखेंगे यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 5, और बाई के स्थान पे रखना पड़ेगा 5 बट्टे माइनस के 13 बराबर के 4, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पे 3x आपको पता होना चाहिए कि 5 25, ठीक है, 25, ठीक। यहाँ पे 13 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक, समझ रहे हो। और फिर उसके बाद में यहाँ पे बराबर 4, ठीक। अब हमको मेरे भाई इसमें जो है इधर जाएंगे तो ये हमको पक्षांतर करना पड़ेगा, तो ये माइनस की वैल्यू हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे प्लस की है, ठीक है। तो 25 बट्टे 13, ठीक है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो छोटी सी भिन्न आ गई, अब हमको भिन्न सॉल्व करनी पड़ेगी, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 13 चौके होते हैं 52 माइनस के 25 और यहाँ पे 13। मेरे भाई आप क्लास 12th में हो तो आपको एक छोटी भिन्न तो आती होगी, हमने कैसे किया, इसकी गुणा इसमें की, इसके नीचे 1 थी, इसकी गुणा इसमें 52, 1 की गुणा 25 में 25 और 1 की गुणा 13 में 13, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 3x, ठीक है। यहाँ पे हमारा 52 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे भाई, यहाँ पे बचेगा 7, 12 में से 5 ये 7 और 4 में 2 गई तो 2, 27 बट्टे 13, ठीक है। अब मेरे भाई क्या यहाँ पे करते हैं, हमारा यहाँ पे जो है 3x है, ठीक है। इधर आएगा ये गुणा में, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, यहाँ 3x था, इधर जाएगा तो भाग में पहुंच जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 27 बट्टे 13 पहले से ही है, और ये भी आ गया भाग में और ये जाके इससे गुणा कर लेगा, ठीक है। तो x बराबर 27 बट्टे 13 गुणा 3, 3 3 9 होता है, तो x का मान आ जाएगा 9 बट्टे 13, ठीक है। तो मेरे भाई हमने बाई का मान निकाल लिया और यहाँ पे एक्स वाई मान निकाल लिया, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो मेरे भाई ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसके बाद हमारे हिंदी वाले सवाल आएंगे, बहुत अच्छे से उनको भी देखेंगे, ठीक है। तो मेरे भाई अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये मेरे भाई आपके सामने ये भिन्न के रूप में, ठीक है। तो आपको कोई घबराना नहीं है, पहले हम इनको ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे कि हम कह सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो हमारी छोटी सी भिन्न है, ठीक है। अगर आप इतना क्लास 10 में आने के बाद भी छोटी छोटी भिन्नों के लिए तुम भिन्न नहीं जानते तो मेरे भाई आपको पहले बेसिक पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इन वीडियो को देखने आओ, ठीक है। तो हमको भिन्न कैसे करते हैं मेरे भाई, या तो लेसा ले लो इनका, या सिंपली इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें और नीचे नीचे की, ठीक है। तो हम 3 गुणा 3 में करेंगे तो 3x आ जाएगा, और यहाँ पे 2 की गुणा 2y में करेंगे तो 2 दूनी 4y आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ नीचे 3 दूनी 6 आ जाएगा, यहाँ माइनस का 1 है, ठीक है। अब इधर पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करने आने होने चाहिए मेरे भाई। अब ये भाग में इधर जाके गुणा में हो जाएगा, ठीक है।
तो सिंपली हम कर सकते हैं 3x प्लस के 4y बराबर के माइनस के 6। ठीक, समीकरण नंबर 1 हमारे सामने यहाँ निकल के आ चुका है। अब इसको मेरे भाई 3 की गुणा इसमें करेंगे, 3x माइनस के y बराबर के, यहाँ टोटल के नीचे 3 और यहाँ 3। ठीक है, यहाँ पे 3x माइनस y बराबर 3 तिया 9। ठीक है, समीकरण नंबर 2 हमने मेरे भाई भिन्न में जो दिया था वो हमने सिंपली 2 समीकरण बना लिए हैं। हमको इनसे कोई मतलब नहीं, अब हमको मतलब है इनसे। ठीक है, हमको सिंपली करना पड़ेगा, एक साइड तो हमको बराबर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपके सामने ये साइड दे रखी है। अब आपको बताना है, जैसे कि देखो हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास 3x है, तो हमारा समीकरण नंबर 1 ये रहा, समीकरण नंबर 2 ये रहा। तो हम समीकरण नंबर 2 को इसके नीचे लिखेंगे, तो माइनस के y बराबर के 9। ठीक है मेरे भाई, अब आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा। हमको देखते हैं पहले साइड, एक साइड बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो 3x और 3x ये साइड हमारी पहले ही बराबर मिल चुकी है। ठीक है, हमको और कोई देखने की जरूरत नहीं। अगर आपको दूसरी साइड बराबर करनी है, जो कि तुम्हें आपको पता होगा कि प्लस माइनस चिन्ह देख के आपको याद आ रहा होगा कि हमें जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे सिंपली समीकरण नंबर 2 में 4 की गुणा कर देंगे। ठीक है, लेकिन घटाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। देखो अब समीकरण नंबर यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर। ठीक है, आपको पता होना चाहिए अगर घटाते हैं तो हम चिन्ह जो है नीचे के बदल जाते हैं, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का, तो ये प्लस का, ये माइनस का। ठीक है, ये कैंसल आउट हो गया, ये प्लस का, तो यहाँ टोटल 5 प्लस के होगी, यहाँ माइनस के 9, माइनस के 6, माइनस के 15। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा मेरे भाई 3 पंजे 15, तो माइनस के 3, यहाँ पे आंसर आ गया बाई का। ठीक है, अब बाई का मान समीकरण नंबर 1 या 2 किसी में भी रख दो। ठीक है, अब बाई का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 हमारे पास 3x माइनस के y बराबर के 9। तो हमको 3x y की जगह पे माइनस के 3 है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y बराबर इतना। ठीक है, 3x बराबर 9 इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 3x बराबर के 6। यहाँ पे मेरे भाई x बराबर के 6/3, 3 3 दूनी 6, x बराबर 2। मेरे भाई x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया माइनस के 3। सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारे जो 4 क्वेश्चन थे वो हमने बहुत आसानी से, बहुत इजी वे में सॉल्व कर दिए। अब चलते हैं हमें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, तो मेरे भाई ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, एक बात आपको बता दूं, जो आपने प्रश्नावली पढ़ रखी है जो कि 3.2 थी। ठीक है, ओल्ड बुक में जो 3.3 ही है, उसमें मेरे भाई आप देखोगे सारे हिंदी के सवाल जो थे वो सेम टू सेम प्रश्नावली अगली में उठा के रख दिया, पर वैल्यू चेंज कर दिया बस। ठीक है, तो आपने अगर उनको अच्छे से देख रखा है, जो प्रश्नावली 3.2 थी उनके सारे क्वेश्चन निकालने आते हैं हिंदी वाले, जो ये लिखने वाले होते हैं, तो इनमें मुझे लगता है आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम उठा के रख दिए हैं, बस वैल्यू चेंज कर दिया। ठीक है, तो चलते हैं, अगर आपने वो प्रश्नावली देख रखी है तो अच्छी बात है, नहीं देखी देख लें, उसके बाद आए तो ये आपको चुटकी बजाने जैसे लगेंगे। ठीक है, तो हमको पता है, हमको क्या पता है, अंश ये बोल रहा है हमको, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें। ठीक है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। राइट, समझ गए। ठीक है, हम इसमें 1 जोड़ दें और 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। ठीक, समीकरण नंबर 1 यहाँ से प्राप्त होगा। हमको यही पता है, यदि हम अंश की बात नहीं करें, ठीक है, तो अंश से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, हर में 1 जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, भिन्न ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा भाई, उसके लिए मेरे भाई आपको जो है हमको मानना पड़ेगा, माना अंश जो है हमारे पास, अंश x है और हर जो है मेरे भाई वो y है। ठीक है, तो ये हमारी भिन्न क्या हो जाएगी, तो आपको पता है अंश ऊपर रहता है और नीचे y। ठीक है, बाहर, तो हमारी भिन्न जो है ये हो जाएगी। ठीक है, तो हमको यही बतानी है x/y क्या है। ठीक है, तो आपको जो दिया रखा है बस हमको वो करते रहना है। ठीक है, इसमें अगर अंश में 1 जोड़ दें तो इसमें 1 जोड़ दें। ठीक है, तो x में हमको 1 जोड़ देना है बट्टे
हर में से एक घटा दें, तो मेरे भाई हर में से हमको एक घटा देना है बराबर, वो भिन्न हमारी एक में बदल जाती है, तो ये पूरी भिन्न जो हमारी एक में बदल जाती है। ठीक है, समझ गई। तो मेरे भाई अब आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, इसके नीचे एक है तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वन बराबर के इसमें इसकी गुणा वाई माइनस वन, तो एक्स प्लस वन, ये बाई इधर आएगा तो एक्स माइनस के बाई, और मेरे भाई ये प्लस का एक है उधर जाएगा तो माइनस का एक और माइनस का एक और ये माइनस का एक, टोटल माइनस के दो। यहां से हमको समीकरण नंबर एक की प्राप्ति हो चुकी है बहुत आसानी से। ठीक है, हम देखते हैं दूसरा समीकरण में, यदि हर में एक जोड़ दें, मेरे भाई आपसे अंश की कुछ भी बात नहीं हुई तो अंश तो ये रहेगा, हर में एक जोड़ दें तो बाई में एक जोड़ दें बराबर, हमारा भिन्न बदल जाएगा एक बट्टे दो में। ठीक है, इसमें इसकी गुणा तो यहाँ पे आ जाएगा 2x और इसकी इसमें गुणा तो बाई प्लस के वन। अब मेरे भाई पक्षांतर करना पड़ेगा, बाई को इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस में बदल जाएगा और बस बराबर के एक। ठीक है, यहाँ पे समीकरण नंबर हमको दो की प्राप्ति हो चुकी है। ठीक है, सिंपल लिया, अगर नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा देखें। ठीक है, बस हमने क्या किया था, ये हमने रख दिया जो हमने सवाल से किया था, फिर हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, तो दो की इसमें तो इसमें ये आ जाएगा, इसकी इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, हमने पक्षांतर कर दिया, इधर माइनस का हो गया, ये यहीं रहने दिया तो ये प्लस का ही एक है। ठीक है, अब हमको समीकरण एक या दो में हमको विलोपन विधि से करना पड़ेगा मेरे भाई, वहां पे जो हमको हर एक बार विलोपन विधि लिख देनी है। ठीक है, क्वेश्चन के ऊपर के विलोपन विधि से। ठीक है, वो मैंने छोड़ रखी थी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे विलोपन विधि से। ठीक है, अब मेरे भाई हमको समीकरण नंबर एक दे रखा है एक्स माइनस बाई बराबर माइनस के दो, समीकरण नंबर दो दे रखा है 2x माइनस के बाई बराबर का एक। आपको एक साइड बराबर होनी चाहिए, अगर बराबर है तो अच्छी बात है, अगर बराबर नहीं है तो हमको करनी पड़ती है गुणा करके। ठीक है, हमको साफ साफ नजर आ रहा है कि हमारी जो दूसरी साइड है बाई बराबर, बाई वाली वो हमारी बराबर है, लेकिन चिन्ह हमारे सेम है, तो मेरे भाई सेम में तो घटाना पड़ेगा, तो हम यहाँ लिखेंगे घटाने पर। ठीक है, हम घटाएंगे तो ये माइनस प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का था ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा। ठीक, अब आपको साफ साफ नजर आएगा, ये माइनस के दो यहाँ प्लस के एक, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का एक। ठीक है, यहाँ पे माइनस का बाई, यहाँ प्लस का बाई, क्रॉस कट गई, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, तो टोटल माइनस के तीन। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, एक्स बराबर आ गया तीन। ठीक है, अब एक्स का मान समीकरण एक या दो में किसी में भी रख सकते हैं। ठीक है, तो x का मान समीकरण नंबर एक में रख लो या दो में रख दो। ठीक है, तो x का मान समीकरण नंबर एक में रखने पर x का मान समीकरण एक में। ठीक है, समीकरण एक हमारे पास ये है x माइनस के बाई बराबर के माइनस के दो, तो x की जगह पे हम तीन रख देंगे, माइनस के बाई बराबर माइनस के दो। ठीक है, ये माइनस का है इधर आएगा तो ये प्लस का इधर आ गया तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली माइनस के बाई बराबर माइनस के दो और तीन को भी इधर ले आए तो माइनस के तीन। ठीक है, तो यहाँ माइनस के बाई बराबर माइनस के पांच, माइनस से माइनस कट गया, बाई बराबर पांच। ठीक है, हमने ये पता लगा लिया कि जो हमारा ये बाई जो हर था वो पांच है, और जो अंश था, अंश हमारा कितना है मेरे भाई, हाँ अंश मेरे भाई ये रहा हमारा x बराबर तीन। ठीक है, तो हमने भिन्न प्राप्त कर ली कि जो हमारा ये भिन्न थी वो हो गई हमारी तीन बट्टे पांच। ठीक है, तो x का मान आया तीन और y का मान आया पांच। ठीक है, तो हमारा भिन्न होगी तीन बट्टे पांच। ठीक है, हमारा आंसर राइट। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो मेरे दोस्तों ये जो हमारे था, ये हमारे इसमें जो है चार क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, हिंदी वाले हैं। ठीक, अब मेरे भाई हमारे गांव में आज फंक्शन है, तो उसके लिए ये जो हमारे पास में ही है डीजे बज रहा है। ठीक है, तो मेरे भाई क्लास डिस्टर्ब हो रही है, तो इसीलिए मुझे इस वीडियो को यहीं बंद करना पड़ेगा। ठीक है, अभी आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड में डीजे की आवाज आ रही है। ठीक है, तो हमारे जो चार क्वेश्चन बचे हिंदी वाले मेरे भाई, इसे हम पार्ट टू में आपको आराम से सिखा दूंगा। ठीक है, बहुत आसानी से सिखा दूंगा मेरे भाई पार्ट टू में, आप बस देखते रहिए, पार्ट वन की तैयारी कीजिए और उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, वो आपको कल मिल जाएगा। ठीक है, तो हम
अब इस वीडियो पे यहीं एंड करते हैं मेरे भाई। पार्ट 2 में हम हिंदी वाले 4 क्वेश्चनों को बहुत आसानी से मेरे भाई आज तक आपने कहीं नहीं पढ़े होंगे, मैं आपको उस तरीके से मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो मेरे भाई वीडियो खत्म। जय हिंद।